चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। अगर अमीर बनना ही है ना, तो धन से नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में है, गहरी मित्रता में है। और फिर मैं विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको अक्टूबर 2021 के वो विशेष उपाय बतलाऊंगा जो नेगेटिविटी से निकलने में सहायक होंगे या इस राशिफल का पूरा फायदा दिलाने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का विशेष राशिफल, मासिक राशिफल आप मीन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर पर। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति शनि स्वग्रही है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति भी आपकी राशि के अधिपति और आपके कैरियर लॉर्ड दोनों ही बृहस्पति है भाव के अधिपति, और बृहस्पति राशि से 11th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। राहु राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और राहु शनि के समान फल देते हैं। और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर 11th हाउस में है जहाँ पर कि शनि विराजमान है, शनि की राशि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति, शनि और राहु, इन तीनों का इम्पैक्ट यहाँ पर लाभ भाव पर पड़ना तय है। अक्टूबर 2021 में आप लोगों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर से या सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लोग खास तौर पर लाभान्वित रहेंगे। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर क्लास हैं, जॉब वाले लोग हैं, या वो लोग जो ड्राइवर, जो लिफ्टमैन, जो गेट कीपर, या वो लोग जो हॉस्पिटल में वार्डन है, या हॉस्पिटल में नर्स है, वार्ड बॉय है, या जो भी आपकी लाइफ में सपोर्ट करते हैं, सर्विस देते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2021 बेहतरीन है फल प्राप्ति के लिए, गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, थैंक यू के लिए। तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, चाहे वास्तु में हैं, चाहे आप किसी ढंग से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, अक्टूबर 2021 आपके लिए फ़ायदेमंद है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ये सभी इसमें आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सब शनि से संबंधित काम है। इसमें काम करने वाले, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, या आपका खुद का ओनरशिप में काम है, ये समय काल आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा। अतः जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल आपको मिलना तय है। तो ऐसी स्थिति में 100% मेहनत कीजिए, 100% से ज़्यादा नहीं तो 100% के बराबर तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आपकी कामना है वो पूरी होने के बहुत प्रबल योग हैं। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट, स्ट्रेंथ, हेल्पिंग हैंड, ये सब कुछ मिलेगा। तो साथ ही साथ IT सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर के लोग, या टैबेको इंडस्ट्रीज और लिकर इंडस्ट्री से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, MNC से संबंधित, वे सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लाभान्वित होंगे जिन लोगों की राशि मीन राशि है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2021 में सुखद स्थिति है आपके गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, प्रॉफिट के लिए। जो आप सोचेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलना निश्चित है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से, धन और संपत्ति भाव से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। मंगल भाग्य के अधिपति भी हैं, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है, राजयोग की स्थिति है, और वापस मंगल की दृष्टि भी धन और संपत्ति भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर से सूर्य भी राशि से 8th हाउस में आकर के, मारक भाव में आकर के अपनी उच्च राशि को देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में आप में से जो भी लोग दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मसालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई भी कमोडिटी जो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करता है। हाउसिंग सोसाइटी में या हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई भी आपको शेयर मिल जाए, कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हो सकता है,
कॉपर से संबंधित हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी बॉन्ड हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सुखद है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, जेम्स और ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, और स्पेशली आप कॉपर में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, लेकिन हमेशा सोच समझ करके कैलकुलेटिव होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका शुभ फल भी आपको ही मिलना है और उसका नेगेटिव फल भी आपको ही मिलना है। मैं इसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं रहूँगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध उच्च राशि में है और यहाँ पर बुध पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलना है। और घर परिवार में स्नेहमय स्थिति, हंसी मजाक वाली स्थिति, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा और स्पेशली छोटे भाई बहनों से आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। अर्थात जो भी आप अपने परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को एकजुट रखने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं या परिवार के वर्चस्व के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपके चाहे बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, उन सभी का साथ सहयोग आपको मिलना तय है। और ये स्थिति आपके वर्चस्व को, आपके नेम फेम को, आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी जो परिवार की कैपिटल है उसको बढ़ा देगी। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित यदि सोच विचार कुछ कर रहे हैं तो भी स्थितियाँ सुखद है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, उच्च की दृष्टि है, तो शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा और कुछ हिस्सों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी मिलेगी। बृहस्पति ज्ञान का कारक भी है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की उच्च दृष्टि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाएगी। तो आप में से जो भी लोग फाइनेंस के, लिटरेचर के, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करके अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं या IRS में हो सकते हैं, उसमें काम करने वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शुभ है। मेडिकल और नॉन मेडिकल कोई भी स्टूडेंट हो, ये स्थितियाँ आपके स्टडी के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, नॉलेज के लिए बहुत शुभ मानी जाएगी। तो मैकेनिकल या केमिकल, एविएशन, इनसे संबंधित इंजीनियरिंग की जो स्टडी कर रहे हैं, MD या MS बन रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल सपोर्ट करता है। अर्थात जो भी डॉक्टर बनने की और आगे बढ़ने वाले हैं, उनके लिए समय काल आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे हद तक, पूरे हद तक खोल देगा। अर्थात आपकी नॉलेज यहाँ पर बहुत शानदार मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई भी स्टडी या टूरिज्म से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो डेयरी फार्मिंग से संबंधित या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हद तक संभावनाएं बनी हुई है सफलता की, आगे बढ़ने की, नॉलेज की। तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी बैठेगी, तो यदा कदा उनके साथ में आर्ग्यूमेंट भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि संतान भाव पर है। बृहस्पति संतान का कारक है, तो ऐसी स्थिति में लड़कों के साथ में फाइटिंग नहीं होगी, लेकिन लड़कियों के साथ में फाइटिंग बहुत होगी। अर्थात उनके साथ में आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर पुरुष संतान को कंट्रोल करता है। अर्थात पुत्र संतान के लिए माना जाता है बृहस्पति, और शनि को स्त्री संतान के लिए माना जाता है। तो यदि आपके घर में लड़का और लड़की दोनों हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है आर्ग्यूमेंट में। तो ये आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि संतान ही होती है, उसमें लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं करना है, लेकिन ग्रहों ने तो डिफरेंस कर रखा है, इसलिए मैं ग्रहों की भाषा ही बोल रहा हूँ। आपकी संतान चाहे लड़का लड़की कोई भी, उनके विवाह की जो आप बातें कर रहे हैं उसमें फाइनल होने के योग हैं, यदि संतान विवाह योग्य है। जो लोग संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शुभ है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेटर स्थिति है, लेकिन वो 20 नवंबर 2021 तक ही समय काल है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव का अधिपति है सूर्य, जो कि 7वें भाव में कन्या राशि में विराजमान है। ये स्थिति सूर्य के लिए सुखद नहीं है, और यूँ भी 7वें भाव में सूर्य को शुभ नहीं माना जाता है।
17 अक्टूबर 2021 को सूर्य नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मारक राशि में आ जाएंगे, मारक भाव में आ जाएंगे। मंगल भी 21 अक्टूबर को मारक भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अपनी हेल्थ को लेकर के, इम्यूनल सिस्टम को लेकर के या महामारी को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और सावधानी रखने की आवश्यकता उन लोगों को ज़्यादा है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, या जिन लोगों को डिप्थीरिया या जो लंग्स इन्फेक्शन से ज़्यादा परेशान है, या प्रीवियस में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, उन लोगों को यहाँ पर पोस्ट कोरोना वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक प्रकार से केयर में रखें, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उन पर भी अमल करें और अपने आप को फिजिकली फिट रखने की ओर अग्रसर हो जाए या सीरियस होकर के एक्सरसाइज पर ध्यान दें। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो जहाँ तक संभव हो गवर्नमेंट अधिकारियों से या अपने सीनियर से, अपने घर के बुजुर्गों से या अपने पिताजी से वाद विवाद में नहीं उलझें, अन्यथा आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई गहरी मित्रता या फ्रेंडशिप या फिर जो प्रेम प्रसंगों में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बुध उच्च राशि में, स्वराशि में विराजमान है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। सूर्य और मंगल दोनों विराजमान भी है। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में अनहोनी नहीं होगी, रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ते में कोई भी बहुत ज़्यादा खराबी नहीं आएगी, लेकिन यदा कदा तनाव तो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व प्रधान हैं और दोनों ही यहाँ पर दाम्पत्य सुख को गृहस्थ सुख में तनाव देने का, ऑब्स्टेकल्स डालने का ही काम करेंगे। जो बनती हुई स्थिति होगी उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली राहत आपको 17 अक्टूबर को मिलेगी और दूसरी राहत आपको 21 अक्टूबर से मिलेगी। अतः दोनों ही ग्रह, जो कुछ भी अग्नि तत्व प्रदान ग्रह, वो दोनों ही अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर बुध उच्च राशि के रहेंगे और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको मिलती रहेगी। तो 21 अक्टूबर के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, लेकिन वहाँ तक भी मैनेज कर सकते हैं। माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल, दाम्पत्य सुख का माहौल अच्छा रहेगा। गृहस्थ सुख की स्थितियाँ बहुत सुखद रहेंगी। बातचीत भी ज़्यादा होगी, हंसी मजाक भी ज़्यादा होगा। एक प्रकार से कॉमेडी वाला वातावरण आपके घर के आसपास में या घर में बना रहेगा। लेकिन जब जब भी नेगेटिव चंद्रमा आएगा, राशि से 4th, 8th या 12th हाउस का चंद्रमा आएगा, या फिर राशि से 2nd हाउस का चंद्रमा आएगा, क्योंकि 2nd हाउस का चंद्रमा सप्तम भाव से अष्टम हो जाता है, अर्थात 7वें घर का मारक भाव बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आप झगड़े टंटे को, तनाव को टाल सकते हैं। हालांकि स्थितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आइए अब बात करें उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग या गहरी मित्रता है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति चंद्रमा है, शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको तनाव ज़्यादा देगी, इसलिए भी सावधान रहना है। सप्तम भाव का अधिपति बुध शुभ स्थिति में है, ये स्थिति सुखद है। तो साथ ही साथ शुक्र की स्थिति भी सुखद है। तो इन सभी सिचुएशन में 100 में से 67% स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। 33% अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फ्रेंडशिप को, आपके पार्टनर के साथ में, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दोनों स्नेह में, अपनत्व के साथ में या एक प्रकार से अपनी दोस्ती को निभा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे के बारे में फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्षणिक वाद विवाद होता है उससे बचने का प्रयास कीजिएगा, अतः तुनक मिजाजी से बचना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि एक प्रकार से जो गलतफहमी बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छे स्थिति से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तनाव दे सकती है। यदि उस स्थिति को जन्मने नहीं देंगे या उस तनाव को जन्मने नहीं देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। कर्म भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में विराजमान है। लेकिन बृहस्पति नीच राशि के हैं, ये ध्यान देना होगा, वरना बृहस्पति को राशि से 11th हाउस में बहुत शुभ माना जाता है और जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ती है वहाँ पर और ज़्यादा शुभ माना जाता है। मंगल की दृष्टि भी, जो कि भाग्येश है, मंगल की दृष्टि भी कैरियर भाव पर है, अर्थात 10th भाव पर है। इन सभी का फायदा आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर वाले लोग, फाइनेंशियल साइड वाले लोग, या जो करेंसी का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, डिस्काउंट और ब्याज बट्टे का काम करते हैं,
एजुकेशन सेक्टर में, चाहे अपनी कोचिंग क्लास चलाते हैं, चाहे अपना ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, या आप कोई और ढंग से ऑनलाइन क्लासेज ही चलाते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो बेकरी, कन्फेक्शनरी और यूटेंसिल्स को लेकर के जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी व्यापार संबंधित, कामकाज संबंधित स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है, सुखद है। तो यहाँ पर कामकाज में या कैरियर में या प्रोफेशन में आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो लोग अति व्यस्त रहेंगे। जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग वाले लोग हैं या बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जो करेंसी का काम करने वाले लोग हैं, वो भी अति व्यस्त रहेंगे। अर्थात स्थितियाँ आपके लिए व्यस्तता की, नए कामकाज की है। आप लोगों को अपने आप को विस्तार करने का मौका भरपूर मिलने वाला है। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित काम करने वाले भी बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे, गेन पाएंगे। और स्पेशली 21 अक्टूबर तक आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग जॉब वाले हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, राहत से काम करेंगे, खुश होते हुए काम करेंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये माह अक्टूबर 2021 बहुत ज़्यादा शानदार है और 20 नवंबर 2021 तक निरंतर गेन की स्थितियाँ हैं। तो ये दीपावली आपके लिए बहुत शानदार निकलने वाली है, इसलिए आपको शानदार ढंग से मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को पूरा झोंक देना चाहिए, अपने बिजनेस को, अपने कामकाज को, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अक्टूबर 2021 में आप मीन राशि वालों को बृहस्पति, सूर्य और मंगल, इन तीनों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति होकर के नीच राशि में है। सूर्य 17 अक्टूबर से नीच राशि में चले जाएंगे और मंगल 21 अक्टूबर से राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में चले जाएंगे, भाग्येश होकर के मारक भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तीनों ग्रहों के उपाय, दान आपको करने चाहिए, जाप आपको करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सूर्य की बात करें तो रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना वो आपके लिए शुभ है। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना वो आपके लिए सुखद रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, यह आपके लिए सूर्य के उपाय हुए। मंगल के उपायों में रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाना और या फिर लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति के उपायों में विष्णु भगवान की पूजा उपासना, रोजाना विष्णु भगवान की जो प्रतिमा होती है उस पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और हर गुरुवार को जो पीले फल होते हैं या जो भी पीली वस्तुएं होती हैं उनका दान करना शुभ रहेगा। अपनी राशि को या अपनी राशि के त्रिकोणों को हमेशा बलवान बनाना चाहिए और इसीलिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट पहनने की मैं सलाह दे रहा हूँ और हमेशा देता हूँ। आपकी राशि भाव अर्थात फर्स्ट हाउस आपका जीवन, फिर आपका 5th हाउस आपका कैरियर, आपकी बुद्धि, संतान का सुख और 9th हाउस आपका भाग्य, ये है तीनों त्रिकोण। और इनको बलवान बनाने के लिए मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा, वो आपको पहनना चाहिए। और जो लोग व्यवसायी हैं वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहने, जिससे जो धन योग बन रहे हैं या जिन ग्रहों की वजह से धन योग बनते हैं उन ग्रहों को जब स्ट्रेंथ मिलेगी तो फाइनेंशियली आपकी कामना पूरी होगी या स्मूथनेस आएगी। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, जो भी जिज्ञासा है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस टाइम के अनुसार अर्थात 10 बजे से लगा करके 6 बजे तक आप इस समय का फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, स्टाफ फ़ोन उठाएगा, आपकी बात सुनेगा, आपको पूरा अच्छे ढंग से जवाब देगा, समझाएगा। हमारा गार्ड बोलता है, गेट कीपर बोलता है कि रात भर फ़ोन बजते रहते हैं, इसलिए जब भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब का उसी समय आप फ़ोन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस समय शायद फ़ोन में या फ़ोन लाइन पर या ऑफिस में कोई हो नहीं सकते, इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठाया जा सकता है। तो समय का ध्यान रखेंगे तो आपकी जिज्ञासा जरूर पूरी होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर बेस बना करके बतला रहा हूँ, बाकी सारी ग्रह स्थितियाँ, आपके योग, आपकी दशाफल वो आपको यों क्यों मिलता रहेगा। और ये राशिफल उन स्ट्रेंथ में आपको कुछ % अच्छा या कुछ % बुरा कर सकता है। गोचर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार मैंने आपको ये फल बतलाया है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा राशिफल जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण जरूरी है। कोई समस्या चल रही है उसका विश्लेषण, या आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें दुविधा हो रही है, उसके लिए भी जन्म कुंडली का डिसीजन जरूरी है। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो हर बहुत बड़ी डीलिंग से पहले भविष्य में झांकना ही चाहते हैं, समय को पहचानना चाहिए। और आम लोगों को 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की प्लानिंग की जा सके कि आने वाला समय शुभ है या अशुभ है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है।
अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं होंगे, आपकी जन्म कुंडली होगी, आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, उन सभी पर विचार विमर्श करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। आने वाली 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है। आप अपने घर में माता की स्थापना करेंगे, चौकी की स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, अर्थात अपनी कामनाओं के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे, अर्थात जो कुछ भी है प्रार्थना करेंगे। हम भी उस समय आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और या आपकी कामना पूर्ति के लिए। तो यदि आप कोई भी कवच का निर्माण कराना चाहते हैं, कौन सा कवच आपके लिए उपयोगी होगा, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपनी समस्या कामना बतलाइए, वो आपको उचित कवच के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा उचित कवच के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल बताइए। लगभग पिछले 21-22 सालों से हम आपके लिए हर नवरात्रि पर नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आप बहुत सी साधनाएं कर सकते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्याओं की समाधान के लिए भी बहुत सारे उसमें उपाय दिए गए। जो सामग्री, उसकी स्थापना कैसे करनी है, उसको धारण कैसे करना है, उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है, यह संपूर्ण विधि विधान दिया हुआ है। उन विधि विधान को अपनाते हुए उस सामग्री की जांच कर लें। और ये संभव तभी है जब समय से पूर्व आप उस कलश को मंगवा लें। और आने वाली 4 नवंबर 2021 को दीपावली महापर्व है, लक्ष्मी पूजन का महापर्व है। इस बार हमने दीपावली पूजन पर 2 कलश का निर्माण किया है, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। जो अपने जीवन में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं। और ये तभी संभव है क्योंकि व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसका भाग्योदय होने वाला होता है, जब भाग्य साथ देता है, तभी ये सामग्री मिल सकती है। अर्थात आपको प्रयास करना है, आपके भाग्य में होगा तो वो कलश आपको जरूर मिल पाएगा। अन्यथा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समय से पहले उन्होंने कलश मंगवाया लेकिन मिल नहीं पाया, कोई न कोई और कारण से। अर्थात जब भाग्य उदय होने वाला होता है, भाग्य में जब कोई आपको पूजा, उपासना या साधना करनी होती है, तब वो साधन आपको उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए, ऐश्वर्य में होने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और दूसरों से आगे रहने के लिए, सफल होने के लिए। उसके लिए भी आप अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या लक्ष्मी विनायक कलश जो भी मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। समय से पहले आप कलश का ऑर्डर दें या प्राप्त करें, ताकि आप उस विधि को पढ़ पाएँ, जांच सकें सामान को, और कोई भी दुविधा हो तो भी दुविधा के लिए संपर्क कर सकते हैं, ताकि जिस दिन आप पूजा करें उस दिन आपके मन में कोई भ्रांति नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और पूरे मनोयोग से आप पूजा, साधना, उपासना करें। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।